सवाल करेंगे जो हमारे देश में अभी वोटिंग का टाइम चल रहा है इसको लेकर, और हम सर से ये पूछना चाहेंगे कि अभी सर अपने भावों को, अपनी बातों को कैसे रखते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे जो अभी मतदान चल रहा है इसके ऊपर क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं, जनता को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सर, देश में भ्रष्टाचार कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहले भ्रष्टाचार को समझो। भ्रष्टाचार क्या है, आप ही बताओ, भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार जैसे लूटना वगैरह नहीं अभी समय जैसे भ्रष्टाचार जैसे हो गया कि गरीबों को मार देना, गरीबों का सब मतलब जो गरीबों के पास है उनको और गरीब कर देना, उनका सब ले लेना, ये किसानों को मार देना, किसानों की फसल खराब करना, ये सब भ्रष्टाचार में है। देखो, मैं जहाँ तक मानता हूँ भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट मतलब खत्म और खराब सोच। ऐसी सोच किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उसको ख़त्म करती है, मतलब ख़राब कर देती है विचारों से। फिर उन विचारों को समाज में लेके आते हैं जिससे जैसी सोच होगी व्यक्ति की, जैसे विचार होंगे वैसे ही वो जीवन भर कार्य करेगा। तो सर आप तो भ्रष्टता उसके अंदर होगी तब वो समाज में उस सोच को लेके आता है और उससे गलत कार्य होते हैं। ये जहाँ तक है वहाँ तक यही भ्रष्टाचार है मेरी दृष्टि से। तो भ्रष्टाचार पूछने को कैसे कम कर सकते हैं, तो देखो, हमारे देश के अंदर शिक्षा का जो तंत्र है वो सही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति का निर्माण, मैं कह रहा हूँ ना, व्यक्ति के अंदर जो सोच है अगर वही भ्रष्ट हो गई तो देश में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार की जो सोच है वो निर्मित कहाँ से हो रही? मैं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़मीन की, जहाँ से इसको अंत कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। तो उस व्यक्ति में जो सोच आई है वो कहाँ से आई है? कहीं ना कहीं समाज से, और वो अपने स्कूल से जहाँ पे उसने शिक्षा प्राप्त। तो शिक्षा का जो तंत्र है हमारे देश के अंदर वो सही नहीं। क्योंकि आज के समय पे आप देख रहे हो सरकारी स्कूलों में शिक्षा खत्म है, बच्चे जा तो रहे हैं लेकिन शिक्षा की जो स्थिति है वो उस स्तर की नहीं है जो जिस स्तर की होनी चाहिए। कोई देख रेख नहीं, कोई कंट्रोलिंग नहीं, है ना। और फिर आते हैं हम प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों की तो हालत आप भली बात जाते हो, कोई संस्कार नहीं, सब बिजनेस के रूप में, मतलब एक धंधे के रूप में शिक्षा को लेके आ चुके हैं। मतलब व्यक्ति की जो सोच है, जो नैतिकता थी, हमने शिक्षा पढ़ा करते थे, उसके कोई कार्य नहीं है। तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे पूरे देश के बच्चे जो हैं वो भ्रष्ट हो जाएंगे और उसके बाद भ्रष्टता अपने आप देश में समाप्त हो जाएगी और फिर वहाँ पर कोई भी कार्य सही नहीं होगा। हर तरीके से सब भ्रष्ट हो जाएंगे, सब भ्रष्टता ज़मीनी स्तर तक भी फैल जाएगी। वो आज हो चुका है। तो सर आप आने वाले 10 सालों से जो चले आ रहे हैं उनमें क्या विकास हुआ देश का और कितना देश नीचे गया? तो भ्रष्टाचार का कंट्रोलिंग का क्या था, मैंने क्या कहा, अगर वास्तविक में भ्रष्टता अच्छी करनी है, भ्रष्टाचार रोकना है तो एजुकेशन जो सिस्टम है हमारे देश का वो अच्छा करना होगा। बच्चों में नैतिकता डालनी होगी और अच्छे विचार डालने होंगे ताकि वो चाह कर भी वो ना चाह पाएँ जो लोग चाहने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब वो चाह कर भी भ्रष्टता के पथ पर ना आ पाएँ, उनके विचार बार बार उनको रोक लें और वो कहें कि नहीं ये उचित नहीं, अनुचित। सर, बेरोजगारी है जो ये अभी टाइम पे जो बेरोजगारी इसे कम कैसे किया जा सकता है? बेरोजगारी का भी एक अगर कोई व्यक्ति कहता है कि पूरे के पूरे राष्ट्र में रोजगार सरकार दे, ये संभव नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इससे भाग नहीं सकती सरकार, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि सरकार इससे भागती हुई नजर आती है। सर, हम अपने देश की शिक्षा कैसे अच्छी कर सकते हैं? हम अपने देश की शिक्षा है वो कैसे अच्छी कर सकते हैं? पहले उसका सवाल कंप्लीट करते हैं। रोजगार, तो रोजगार जो है सरकार
अलग अलग तरीके से ला सकती है। कैसे? जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ कि सरकार विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार ला सकती है। कैसे? जैसे हमारे पास कई मॉल जो प्राइवेट लोग बनाते हैं वो सरकार भी बना सकती है। जैसे अपने यहाँ मंडी के पास ले लो, कई दुकानें लगती हैं, वो 50 दुकानें बनी। तुमने देखा होगा यहाँ रेडी पटरी वाले अपने काम करते हैं, छोटी छोटी शॉप नहीं बना सकते पूरे में, फिर उनको नीलाम कर दो। छोटी छोटी शॉप बना दो, फिर उन्हें स्थिति के अनुसार जो वहाँ व्यक्ति लगा रहे हैं उनको नीलाम कर दो कुछ रुपए में। लेकिन ध्यान रहे कहीं धनवान ही ना उसको ले जाए। स्थितियों को देखो, नीचे कम रुपए में उनको नीलाम कर दो। उनको सिस्टमेटिक बनी हुई शॉप मिल जाएगी, उनको जगह मिल जाएगी, उनको प्लेटफॉर्म पक्का मिल जाएगा। ऐसी सफाई की जब हम बात करें और वो सिस्टमेटिक जब बनी होंगी तो अच्छी लगेंगी। इसी प्रकार से हर जगह पूरे देश में हर चौराहे पर और जहाँ जहाँ ये लगती हैं वहाँ होना चाहिए। और दूसरी बात, शिक्षा में तुम देख रहे हो कि कभी किसी व्यक्ति को 60-60 हज़ार 1-1 लाख रुपए मिलते हैं, वहाँ एक की जगह 2 हो सकते हैं। सरकारी स्कूलों में टीचरों की बहुत कमियाँ हैं। सरकारी BSNL, सरकारी जो रेलवे है, सरकारी जो तंत्र है, उसमें नौकरियों की बहुत कमियाँ हैं। तो उसकी सैलरी थोड़ी सी कम कर सकते हैं पर व्यक्ति, लेकिन व्यक्तियों की संख्या वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, रोजगार बढ़ेगा। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा हमारे गरीब, मध्यम वर्ग, नीचे वर्ग तक के बच्चे को मिलनी चाहिए, ताकि जब उसमें टैलेंट आ जाएगा, टैलेंट समझ रहे हो, क्रिएटिविटी, सरकार की समस्या खत्म हो जाएगी। सरकार अभी क्या कर रही है, उस चीज़ से भाग रही है। मतलब शिक्षा ही अंत में देखोगे तो सब कुछ, सबका रिजल्ट जो है, उत्तर पॉजिटिव जो देगी वो शिक्षा ही देगी। और जिस पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्रिएटिविटी डाल दो बच्चों में, टेक्निकल वाली चीज़ें आ जाएंगी, और संस्कार और क्रिएटिविटी 2 चीज़ें जोड़ दो, बच्चा महान बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, अपने आप को कुछ कर लेगा। चाहे सरकारी तंत्र में आएगा वहाँ भी भ्रष्टता कम होगी, अच्छा काम करेगा। प्राइवेट भी अगर करना चाहेगा वहाँ भी अच्छा करेगा। जो गरीब अपनी किसान अपनी मेहनत करता है, फसल बोता है, फिर भी उसको उस फसल का दाम कम कर दिया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, इसको गहराई से समझने की पूरे देश को ज़रूरत है, लेकिन देश ने कभी इस गंभीरता को सोचा नहीं है, सोचने की आवश्यकता है। और देखा जाए तो बहुत धनवानों के द्वारा गरीबों पर, धनवान व्यक्तियों को पता भी नहीं है, लेकिन किसानों पे अत्याचार हो जाता है, शोषण हो जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं कैसे हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे एक ये शक्तिशाली व्यक्ति है, ये मान लो शक्तिशाली व्यक्ति, ठीक है, और ये अपना काम कर रहा है और इसको कष्ट हो रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे का काम करते हैं, लेकिन इस पर शक्तियाँ हैं कुछ, इसका नेटवर्क जो कुछ बड़ा है, इसका नेटवर्क बहुत छोटा है। तो ये अपना जो प्रोडक्ट बेचता है वो बहुत सस्ते में बेच देता है, ये अपना प्रोडक्ट बहुत महंगे में इसको दे रहा है, जबकि बनाने में, वो सब करने में मेहनत लगभग इक्वल लगती है, थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन ये अपना महंगा इसलिए नहीं बेच पा रहा क्योंकि इसके ग्राहक ज़्यादा नहीं है, इसके ग्राहक ज़्यादा है, तो इसलिए ये महंगी बेच रहा है, ये सस्ती बेच रहा है। अब इसको पता है कि मेरी चीज़ महंगी होने से सबको बड़ा कष्ट है, बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही, लेकिन इसके अंदर वो भावना नहीं आ रही है कि इनको जीवित रखा जाए, अच्छा पहनावा दिया जाए, अच्छा नहीं किया जाए, भावना ही खत्म हो चुकी है। इसको सिर्फ उससे मतलब है कि इतनी बड़ी अर्निंग हो रही है हमारी, मतलब देश के अंदर जो अन्न की पैदावारी है वो कितने लोग करते हैं, किसान लगभग 80%, ठीक है, 20% बिजनेस, ठीक है, 80% देसी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, देसी चीज़ पौष्टिक चीज़ होती थी, बीमारियाँ कम थी। 80% जो चीज़ बनाएंगे वो चीज़ खरीदनी है 20 लोगों को, और जो 20 चीज़ बनाएंगे वो खरीदनी 80 लोगों को। 20 लोगों ने 20 चीज़ें बनाई,
80 लोगों ने 80 चीज़ बनाई अपनी चीज़, अपने क्षेत्र की, वो किसान है किसान वाली चीज़ें बनाएंगे, बिजनेस है बिजनेस वाली चीज़ें बनाएंगे। 80 लोगों की जो चीज़ें हैं वो 20 को सिर्फ खरीदनी है। 80 बन गई और चाहिए कितनी? 20। तो समझ लो बर्बाद होगी या नहीं होगी। एक 20 बना रहे 80 को चाहिए, भूख हड़ताल हो जाएगी कि नहीं, मारामारी हो जाएगी कि नहीं। 20 लोग अपनी चीज़ को महंगे दामों पे बेच सकते हैं और 80 लोग चाह कर भी अपनी चीज़ महंगी नहीं बेच सकते। इसीलिए देश का जो अनाज है, देश की हालत है किसानों की, वो इसलिए ख़राब है क्योंकि हाइब्रिड बीज आ गए, अन्न बड़ी मात्रा में पैदा हो गया। 80% जो लोग हैं वो खेती में ही लगे हुए हैं और 20% लोग अपनी चीज़ों को 80 लोगों को बेच रहे हैं, इच्छा हो वैसे दामों पे बेच रहे हैं। अब संतुलन हो सकता है। संतुलन ऐसे हो सकता है कि जो हाइब्रिड बीजों का निर्माण हुआ इसको हम विदेश में निर्यात कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नीचे के जो किसान वर्ग के जो नीचे लोग हैं उनको इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा दी जाए तो फिर क्या होगा, उन पे भी वो टैलेंट आ जाएगा। तो जो 20 लोग हैं वो 20 नहीं रहेंगे, कितने हो जाएंगे? जल्दी से एकदम से इंक्रीजमेंट कर दो, 50-50 कर दो, 50 किसान हो जाए, 50 बिजनेसमैन हो जाए, संतुलन आ जाएगा। अन्य भी अच्छे दामों पे सही बेचेगा और उनके प्रोडक्ट भी सही दामों पे, दोनों में संतुलन आ जाएगा, जीवन सही चलेगा। ऐसे समझ लो तुम 5 लोग हो, मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, तुम्हें 5 को चाहिए, मैं तो बोली लगाऊंगा अपनी चीज़, मेरी एक है, तुम्हें 5 को चाहिए, नीड है, ज़रूरत है, मैं तो महंगी से महंगी भेजूँगा, जिस पे धन ज़्यादा हो वो ले ले मेरी चीज़, सस्ता वाला मरे तो मर जाए, मुझे क्या दिक्कत है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम 5 बना रहे हो, मैं अकेला हूँ लेने वाला, मैं तुझसे भी नहीं लूँगा, मेरी 5 रुपया हम ले ले, तब तक ये कहेगा अरे 4 में ले ले भैया, मेरी भी चीज़ आने दे, तू कहेगा 3 में ही ले ले, तू कहेगा 2 में ही ले ले, हम कह रहे हैं हम किसी की नहीं लेंगे। तब तो पता चली रोशनी कह रही अरे भाई ज़रूरत पड़ गई, घर की हालत ख़राब है, तू 1 ही रुपया हम साहब ले लो, तो मैंने 1 में ही ले ली। तो समझ रहे हो, निर्माणकर्ता ज़्यादा होंगे, लेने वाले कम होंगे तो वो चीज़ सस्ती बिकेगी, और लेने वाले ज़्यादा होंगे, निर्माणकर्ता कम होंगे तो वो चीज़ महंगी बिकेगी। सेम सिस्टम हमारे देश के अंदर है। किसानों की हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि पैदा करने वाले ज़्यादा हैं और प्रयोग करने वाले कम हैं, और इस पर सरकार का इतना सा भी ध्यान कभी नहीं गया। बोलो। नेटवर्क आया है 5G 4G, इससे दुनिया में हाँ, थोड़ा तेज बोलो। जो नेटवर्क आया है 5G और 4G, इनसे जो चिड़िया मर रही हैं उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण से रिलेटेड है। देखो, सबका अंतिम जो निष्कर्ष मैंने निकाला है, मुझे जो प्राप्त हुआ है वो आएगा जनसंख्या। किसी की अभी इस समय पे स्थिति ऐसी नहीं है कि देश के अंदर चिड़ियों को बचा सके। बातें कर सकते हैं, खूब बातें कर सकते हैं, बड़े बड़े भाषण भी दे जा सकते हैं, लेकिन कार्य के क्षेत्र में अगर देखोगे तो उसका कार्य जो होता है वो शून्य है। धन भी बहुत खर्च हो जाता है, अरबों खरबों, नेता बड़े बड़े जो होते हैं हमारे लीडर खर्च भी कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट कैसा रहता है? उनको बचाने के लिए कोई कार्य नहीं होता, ज़मीनी होता। कैसे बचा सकते हैं? देश के अंदर पहले तो पूरी जनता को वेल एजुकेटेड करना होगा ताकि हम अपना विचार उद्देश्य लेके जो चल रहे हैं वो तुम लोग समझ सको। नेता कोई भी विचार रखता है जनता के लिए, जनता समझ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जनता को शिक्षित किया ही नहीं गया। नहीं समझे? मतलब मैं हूँ बहुत उच्च लेवल के सोचने वाला, तुम लोग सोच ही नहीं पा रहे, छोटे हो, खेती उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हो। तो मैं जो अपने विचार करूँगा आपको बताऊँगा, भैया ये मेरा उद्देश्य है, मैं चिड़ियों को बचाना चाहता हूँ। तो क्या चिड़िया लगाए हुए हो, हमारा ये काम वो काम, क्या चिड़िया कर रहे हो? तो देश को शिक्षित करो। ठीक। दूसरी चीज़, जब शिक्षित हो जाएगा देश तो लोग कैसे हो जाएंगे, जनसंख्या कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि शिक्षित लोगों के घर में देखना
जनसंख्या हमेशा कम होती है। और जितने कम लोग उतने कम नेटवर्क लगेंगे, जितने कम लोग होंगे उतने कम तार लगेंगे, जितने कम लोग होंगे उतना सिस्टम की कम ज़रूरत पड़ेगी, जितने कम लोग होंगे उतने कम फ़ोनों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब फ़ोनों की कम पड़ेगी ज़रूरत, टीवियों की कम पड़ेगी ज़रूरत, कारों की पड़ेगी कम ज़रूरत, इन सब चीज़ों की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति होगी। और चिड़ियों को हम बचाना चाहें या ना बचाना चाहें तब भी वो बच जाएंगे। और वेल एजुकेटेड जब हमारा संसार होगा, हमारे लोग होंगे, आ जाओ एक क्षेत्र में जितनी भी देश में खाली खाली जगह बनी हुई हैं, हर ज़िले में लगभग हज़ारों बीघा खाली ज़मीन पड़ी है, सब में पेड़ उगवा देंगे। फिर जब पेड़ ज़्यादा होंगे, आज की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है और नहीं ध्यान रखा तो अंत की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। मैं भविष्य को जब देखता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन बताता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि अगर उस गहराई में किसी को लेके गया तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी उस व्यक्ति के लिए, कि वो सोचेगा कि किस प्रकार से हमारा काल, हमारी पूरी मनुष्य प्रजाति का काल आगे आ रहा है। इसलिए सिस्टम की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, असंभव कुछ नहीं है, संभव है, ये भी हो सकता है, चिड़ियों को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो पेड़ों को लगाने के लिए हम सब लोगों को एक नई सोच के साथ आना चाहिए और देश की सरकार को ये काम करना चाहिए। जितने भी, तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारे आसपास ही गाँवों खलिहानों में जाते होगे, खाली खाली जगह 50-50, 100-100 बीघा डली है सरकारी भूमि, बरसात के समय उनमें पेड़ लगाओ। और लगाने से ये नहीं कि रुपये निकाल लिया हमने, लगा दिया और खेल ख़त्म, हमने संख्या में दे दी कि इतने पेड़ लग गए, ऐसे नहीं। जितने पेड़ हो जाएं उसके बाद पेमेंट करो यहाँ, तब वो ध्यान रहेगा कि भाई पेड़ नहीं हुआ रुपये नहीं मिलेगा, तो उसमें पानी वगैरह डालने तब केयर करेगा उसका। तो ये सिस्टम की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में। और सर जो नदियाँ होती हैं उनमें लोग अस्थियाँ बहा देते हैं, गंदा पानी नदियों का हो जाता है और उसमें वहाँ पर लोगों को भी वहाँ पे दफना देते हैं। तो और जो फैक्ट्रियों का पानी होता है वो भी उसमें ही जाता है नदियों में। तो इन नदियों को स्वच्छ और साफ कैसे? देखो, हमारा भारत जो है एक आस्था प्रधान देश है। कैसा है? हमारी लोगों के अंदर जो फीलिंग्स है वो बहुत उच्च लेवल की है। पूरे संसार में एक भारत के अंदर की जो भावना है, भावनात्मकता है, वो बहुत उच्च लेवल की है। हम प्रकृति से जुड़े हुए भावना के हैं। ठीक है, हमारी जो संस्कृति रही है वो भी भावनात्मक रही है, नेचर से जुड़े हुए रहे हैं, तभी हम लोगों ने कुछ चीज़ों को बहुत पवित्र माना। जैसे गंगा जी, नदियाँ हैं हमारे